ट्रेनिंग्स अटेंड की होगी, बहुत बनाई होगी, बहुत कुछ किया होगा, बट इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसीलिए शायद हो सकता है कि अभी आपकी इनकम जीरो पहले थी और अभी भी जीरो ही है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि जब से लेके अभी तक आपने अगर मान लीजिए 2 दिन पहले स्टार्ट किया है, या एक वीक पहले स्टार्ट किया है, या एक मंथ पहले स्टार्ट किया है, तो तब से लेके अभी तक आप सीख तो रहे हैं। मतलब आपको बेसिक नॉलेज तो होगी हमारे इस वर्क की। लीड शुरू कंपनी क्या है, लीड शुरू में काम क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, और इनकम किस तरीके से होती है, ये सारी नॉलेज आपको होगी। ठीक है, बट जो भी आप सीखे हैं वो शायद इम्प्लीमेंट आप नहीं किया होगा प्रॉपर तरीके से, इसलिए अभी वापस आपको इस मीटिंग की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नोट्स बनानी है, और नोट्स बनाने के बाद बुक्स, जो नोट्स बनाई वो साइड में रखना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, क्योंकि एफिलेट मार्केटिंग स्किल, सिस्टम और कंसिस्टेंसी के साथ चलता है। क्या बोला मैंने? एफिलेट मार्केटिंग स्किल, सिस्टम प्लस कंसिस्टेंसी के साथ चलता है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, आप स्किल नहीं सीखते हैं, सिस्टम के साथ उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप आगे जाके जो भी सोच के आए हैं वो आप यहाँ पर अचीव ना कर पाए। ठीक है, ठीक है ना? मैं आपको दूसरा शॉर्ट में एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ अभी। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे काम में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे काम में है ट्रैफिक, लीड्स। लीड्स क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है क्या? किन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि लीड्स क्या होती है? लीड्स क्या होती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लीड्स क्या है ये नहीं पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यू हैं, तो शायद हो सकता है उनको ना बताओ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मतलब मुझे कितना डीप में आपको बताना है। गैस, अगर आपको पता है तो यस लिखे, नहीं पता है तो नो लिखे। चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए। अगर आपको पता है लीड्स क्या होती है तो यस लिखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप नो लिखिए। ओके 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 ओके। ओके, ज़्यादातर लोगों को पता है, बस कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है, वो शायद न्यू है इसलिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लीड्स का मतलब है, हम जो काम कर रहे हैं उस काम में जो भी पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है, हमारे साथ वर्क को समझने के लिए आ रहा है, उसको हम बोलते हैं लीड्स। कस्टमर, जो भी हमारा कस्टमर है उसको हम हमारी लैंग्वेज में, एफिलेट मार्केटिंग में बोलते हैं लीड्स। समझ गए? तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी इस काम के लिए है लीड्स। लीड्स, कन्वर्जेशन, फॉलो कन्वर्जेशन और इनकम। लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लीड्स। आप जितनी ज़्यादा लीड्स के ऊपर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा व्हाट्सएप का कन्वर्जेशन या हमारा वेबिनार का कन्वर्जेशन निकलेगा। और जो व्हाट्सएप का और वेबिनार का जो कन्वर्जेशन निकला है, उनके ऊपर वापिस आप फॉलोअप लेते हैं, तो आपका क्लोजिंग का कन्वर्जेशन निकलेगा, एंड उसमें से हो सकता है आपकी इनकम स्टार्ट हो। ये प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो इनकम आपको फॉलो करेगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए, समझ में आ रहा है, यस नो यस नो। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, अगर ऊपर से जा रहा है तो नो लिखिए, तो मैं थोड़ा और डिटेल्स में बात करूँ। एंड बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कैमरा ऑन नहीं है,
तो गाइस, अगर आप कैमरा बंद करके सोते सोते देखना चाहते हैं, तो मैं भी आप ही की तरह करता हूँ, एकदम आराम से सो जाता हूँ एंड सोते सोते आपको मीटिंग देता हूँ। चलेगा क्या? अगर आप चाहते हैं कि मैं सोते सोते मीटिंग में आ लूँ, तो आपको भी मेरे सामने आना पड़ेगा। तो फटाफट, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ 4 लोगों ने कैमरा ऑन करके रखा है, बाकी सभी लोग कैमरा ऑफ करके पता नहीं सो रहे हैं या बर्तन मांज रहे हैं या झाड़ू निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी। हो सकता है हाउस वाइफ है तो ये काम कर रही हो, बट अगर कोई बॉयज या जेंट्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा कुछ काम होता होगा। तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं। अगर आप इस मीटिंग में कैमरा ऑन करने से शर्मा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप लीड से भी अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे एंड कभी आप भी मेरी तरह ऐसे मीटिंग दे पाएंगे। तो कैमरा ऑन कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अकेला पागल नहीं हूँ जो अकेला अकेला बोल रहा हूँ। मुझे भी लगे कि कोई सामने है जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ओके, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर दिया है। अ, दीक्षा मैम है, इंदू मैम है, जसवंत चिंकल मैम है, मुकेश शर्मा है, प्रगति मैम, रश्मि मैम, रिंकी मैम, तरुण भाई, युवराज सिंह। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर दिया है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो इतना बोलने के बाद भी सो रहे हैं। ओके, 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 धीरे धीरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके, तो कहाँ पर थे हम? हाँ, मैंने आपको बताया था अभी कि जितनी ज्यादा लीड्स होगी, उतना ज्यादा आपका मीटिंग का या व्हाट्सएप का कन्वर्जेशन आएगा। एंड उसमें जितने ज्यादा फॉलोअर्स लेंगे, उतने ही ज्यादा इनकम के कन्वर्जेशन आएगा। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए: ज्यादा लीड्स, ज्यादा फॉलोअप, ज्यादा इनकम। अगर ये प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया, तो पैसा आपको फॉलो करेगा। ठीक है? अभी बहुत सारे लोगों को है ना, यहाँ पर एक, बहुत सारे नए नए लोग आते हैं तो उनको एक छोटी सी गलतफहमी होती है कि ये कोई लॉटरी होगा, ये कोई एक नाइट में सक्सेसफुल हो जाने वाला बिजनेस होगा। आज काम स्टार्ट किया, कल करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ काम होगा। तो ये जो हमारा काम है, वो ऐसा नहीं है कि आज आज आपने स्टार्ट किया है तो शायद कल आप सुबह उठेंगे ये मेरी मीटिंग लेके और आप करोड़पति हो जाएंगे। राइट? तो ये अगर आपके माइंड में है तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी का इम्प्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे, तो 100% आप इनकम करेंगे। एंड ऐसे इनकम करेंगे जो शायद आप सोच के भी नहीं आए हैं। बट ये अगर माइंड में है कि ये कोई लॉटरी है, ये कोई एक रात में करोड़पति बनने वाला बिजनेस है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है? जो नए नए लोग हैं, जो शायद ऐसा सोच के आए होंगे, तो ये माइंड से निकाल देना। कितने लोग ऐसे थे जो ऐसा सोच के आए हैं? फटाफट बताइए मुझे। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोच के आए थे कि आज स्टार्ट करूंगी, कल मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा, या आज स्टार्ट करूंगा, कल से मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे? है कोई ऐसा? अगर कोई ऐसा है तो नीचे टाइप कर दीजिए। अच्छा, टाइप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हो सकता है कि होंगे, बट बताने से थोड़े हिचकिचा रहे हैं। राइट? कोई नहीं। बट अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है? और दूसरी बात, यहाँ पर ज्यादातर लोग, जो बिगिनर्स लोग होते हैं, वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। जो बिगिनर्स लोग हैं वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? ये मिस्टेक की वजह से वो लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, एंड काम करते हैं तो भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्या? ऐसे 5 गलतियां हैं जो बिगिनर्स स्टार्ट करने के बाद तुरंत करते हैं। क्या? वो सोचते हैं कि जल्दी 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 रिजल्ट आने लग जाए, मतलब जल्द से जल्द मैं पैसा कमाने लग जाऊं। फिर दूसरी क्या गलती करते हैं? एक दिन काम किया,
एक मिनट, एक मिनट। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए उठना पड़ा। तो हाँ, कहाँ पर थे हम? कि बहुत से लोग यहाँ पर जो नए नए ज्वाइन होते हैं वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से वो कंसिस्टेंट काम नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, एंड वो जो सोच के आए थे वो अचीव नहीं कर पाते हैं। उसमें पांच जो बड़ी मिस्टेक है वो करते हैं। क्या करते हैं? जल्दी रिजल्ट आ जाए ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आज मैं करूं, कल मेरा रिजल्ट आना चाहिए। आज मैंने 10 लीटर से बात की, कल मेरी एक सेल आनी चाहिए। कल मैंने 20 लीटर से मतलब बात की, परसों मेरी 2 सेल आनी चाहिए। तो ये जो है ना, ये जो आपका माइंडसेट है जल्दी रिजल्ट चाहना, ये आपको बहुत जल्दी मतलब डिमोटिवेट करके बहुत जल्दी आप गिव अप कर देंगे। अगर आपके सोच, आपके थॉट्स ऐसे हैं कि मैं आज वर्क को स्टार्ट करूं और कल से मेरी इनकम स्टार्ट हो जाए, ये आपको थोड़ा समझना होगा कि ये जो प्रोसेस है, देखिए ना, कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी वर्क को हम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी चीज आपने ना बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, पढ़ाई वगैरह किए होंगे, एंड आपने शायद देखा भी होगा कि कोई भी पढ़ाई करने के लिए कम से कम 1 साल, 2 साल या 3 साल उसकी डिग्री लेने के लिए हो मतलब लगता है। ठीक है, कोई भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 6 मंथ, सॉरी, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल लगते हैं कोई भी डिग्री को पाने के लिए, कोई भी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, है ना। उसके बाद हमें उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद हम मार्केट में जाते हैं, उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये हमें सैलरी मिलती है। ठीक है, बट यहाँ पर आप दिन का 4 हज़ार से लेके 15 हज़ार रुपये की इनकम एक्सपेक्टेशन करके आए हैं। तो क्या लगता है कि वो 15, 20 हज़ार के लिए हम 3, 3 साल वेट करते हैं, 4, 4 साल वेट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, उसके बाद हमें ये मिलता है। तो क्या लगता है, यहाँ पर एक दिन में 4 हज़ार से लेकर 15 हज़ार की इनकम करने के लिए थोड़ी बहुत तो कुछ लर्निंग करनी पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि अभी मैंने काम स्टार्ट किया, कल से मेरी इनकम हो जाए, तो ये आपके माइंड से थोड़ा निकाल दीजिए। ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो कीजिए। क्या? जो आपको 6 डे की ट्रेनिंग दी जाएगी, एक उड़ान ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप अपने मैनेजर से बात कीजिए, आप अपने लीड्स के कैसे बात करनी है, क्या ऑब्जेक्शन है, क्या नहीं है, क्या, सब कुछ क्लियर कीजिए। एंड उसके बाद लीड्स लेके वर्क को स्टार्ट कीजिए। ये प्रोसेस आपने फॉलो किया, जैसे आपको यही सोचना है कि मैंने एक एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स लिया है। सोचना नहीं है, वैसे आपने लिया ही है सभी लोगों ने। तो ये जो कोर्स आपने लिया है, तो इसको आपको ये थॉट्स लगाना है, ये थॉट्स आपको डालना है कि इस कोर्स के जो भी सीखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं पहले सीखूंगी या सीखूंगा, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करता जाऊंगा, एंड धीरे धीरे रिजल्ट आता जाएगा। अभी मैंने बताया ना, ये कोई लॉटरी नहीं है। तो आज लिया, कल आप
करोड़पति बन जाए, लाखोंपति बन जाए। ये एक सिस्टम है। आप ये जो बिगिनर्स ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे, अपने मेयर से बात करेंगे, एंड डेली थोड़ा 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 एक्शन लेंगे, तो आने वाले टाइम पे धीरे 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 आप भी उन टॉप लीडर की तरह इनकम स्टार्ट करने लग जाएंगे, जो ऑलरेडी अभी दिन के 5,000, 10,000, 15,000 कमा रहे हैं, महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी ऐसे इनकम करना चाहते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्लस आपको मतलब जल्दी सक्सेस नहीं, धीरे 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 सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है, ये एक आपके माइंडसेट में डाल देना है। दूसरे मित्र क्या करते हैं कि 2 दिन काम करते हैं, एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, एंड फ्रेंड की शादी आ गई, फ्रेंड का बर्थडे आ गया, कुछ और आ गया, कुछ और आ गया, इसमें काम में बिजी हो जाते हैं। या फिर क्या होता है, एक दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, दूसरे दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, तीसरे दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, वर्क को छोड़ दिया। फिर वापस 2-3 दिन नहीं किया, वापस लगा कि चलो स्टार्ट कर दें, वापस 2 दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया, वापस 2 दिन काम किया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करके आप 1 मंथ करेंगे, 2 मंथ करेंगे, 3 मंथ करेंगे, 4 मंथ करेंगे, 5 मंथ करेंगे, 6 मंथ करेंगे, एंड 6 मंथ में आपने 2-2 दिन करके पूरे मंथ में शायद 10 दिन काम किया होगा, एंड 6 मंथ में शायद आपने 1.5 या 2 मंथ या 3 मंथ ज्यादा से ज्यादा काम किया होगा। बट वो भी कैसा, बीच बीच में गैप लेके काम किया, गैप लिया, काम किया, गैप लिया, काम किया, गैप लिया, एंड उसके बाद आप खुद को क्या बोलते हैं, 6 मंथ से मैं काम कर रही हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, 6 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्या लगता है, ऐसा रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आज आप जो काम कर रहे हैं, आज किया, कल किया, परसों किया, अभी ये 3 दिन आपने जो काम किया उसका हो सकता है कि चौथे दिन आपके पास उसका रिजल्ट आने वाला हो, और आप क्या करते हैं, 3 दिन काम देखते हैं, रिजल्ट ना आने पे चौथे दिन छोड़ देते हैं जब रिजल्ट आने वाला था। समझ रहे हो मेरी बात? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए यस अगर आ रही है, अगर नहीं आ रही तो नो लिखिए, अगर ऊपर से जा रहा है तो मैं और डिटेल्स में बात करूं। यस, यस, सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ओके, जी। तो आपको ये चीज नहीं करनी है जो बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। दूसरी बात, अगर कंसिस्टेंसी के साथ साथ लोग काम भी कर रहे हैं तो एक दूसरी मिस्टेक और करते हैं, वो होती है फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, कोई भी पर्सन से आपने बात की, व्हाट्सएप पर लेके आए, मीटिंग दिखा दी, सब कुछ हो गया, बट उसके बाद आपने दूसरे दिन फॉलोअप नहीं लिया कि सर आपने मीटिंग देखा नहीं देखा, मीटिंग आपको समझ में आया नहीं आया, मीटिंग में आपको कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, ये आपने पूछा ही नहीं। क्या होता है पता है? फॉलोअप। फॉलोअप ना लेना यानी कि टेबल के ऊपर पैसे पड़े थे और उसको छोड़ के आप चले गए। फॉलोअप यानी टेबल के ऊपर पैसे पड़े हैं और उसको आप छोड़ के चले गए। क्योंकि 90 से 95% जो हमारी सेल्स आती है वो फॉलोअप के द्वारा आती है। किस किस को ये पता है? किसको पता है कि 90% जो सेल्स हमारी होती है, 90% या 95% वो सेल हमारी फॉलोअप के द्वारा आती है। तो जो दूसरी तीसरी मिस्टेक करते हैं ज्यादातर लोग, ये करते हैं कि डेली काम करते हैं, काम करते हैं, न्यू लीड, न्यू लीड, न्यू लीड, न्यू लीड, न्यू लीड, और पुराने लीड को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लीडों ने आपको बोला होगा कि सर मैं कल से स्टार्ट करूंगी, परसों से स्टार्ट करूंगी, बट कल आप भी सो गए होंगे, परसों आप भी सो गए होंगे। आपको खुद को नहीं पता था कि किस बंदे को, किस पर्सन को मैंने परसों बोला था मुझे।
तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको नोट करना है जिस लीड से आप बात कर रहे हैं कि किस लीड ने मुझे क्या बताया क्या नहीं बताया, ताकि आपको फॉलो अप लेने में आसानी रहे। तो ये चीज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ करने के बाद अगर आप फॉलो अप नहीं ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वेबिनार दिखाने के बाद, वेबिनार की लिंक भेजने के बाद तुरंत, हो सके तो वेबिनार के बाद तुरंत आप फॉलो अप ले लीजिए, अदरवाइज आप दूसरे दिन फॉलो ले सकते हैं। ठीक है, अभी ना लास्ट तक आप बने रहना, लास्ट में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आप जल्द से जल्द आपकी फर्स्ट इनकम किस तरीके से करने वाले हैं, ये भी मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक रहना। अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ज्यादातर जो बिगिनर्स लोग हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ लिखते रहना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पावरफुल बंदा हूँ, पावरफुल बंदी हूँ, कि एक बार सुन लिया मुझे सब कुछ याद रह जाता है, सब कुछ मुझे आता है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी मतलब बहुत बड़ा भ्रम है आपका। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ 100%, आपको समझ में आ रहा होगा 80%। इसको जूम हमारा एंड होते होते आपके पास रहेगा 50%। एंड सुबह उठेंगे तो शायद हो सकता है कि 50 का 25 या 20 हो जाए। एंड हो सकता है कि 2 या 3 या 4 दिन 5 दिन के बाद ये सारा जीरो हो जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या सीखा था, क्या करना था, कब कितना करना था, क्या करना था, क्या नहीं करना था, ये सब कुछ। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो लिखिए, ताकि दूसरी बार जब भी आप इस काम को करने के लिए बैठ रहे हैं, आपको जब भी आपका बिजनेस डाउन जा रहा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो नोट्स हैं, आपने जो नोट बनाए हैं, वो नोट आप देख लें तो आपको सब कुछ, सारी ये जो हमारी मीटिंग चले 1-1.5 घंटे की, वो पूरी मीटिंग का आपको एक समरी आपके पास होना चाहिए, ताकि हर बार आपको ये मीटिंग देखनी ना पड़े। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं वो है दूसरों से कंपैरिजन। किसी, कोई भी पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो, एक मिनट गाइस, ओके, तो कोई भी पर्सन ऐसा है जो है ना, मतलब ऐसा फील किया हो या ऐसा सोचा हो कि यार मैंने 1 हफ्ते से स्टार्ट किया है, मेरी इनकम ही नहीं हो रही है, और ये लोग रोज इनकम कर रहे हैं, यार इसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है, यार मेरे सेल नहीं आ रही है, इनकी हो गई मेरा नहीं हुआ, ये वो एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे कंपैरिजन करते हैं किसी आप। अगर करते हैं तो कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर एक पर्सन की समझने की, इम्प्लीमेंट करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है। हो सकता है कोई पर्सन एक वीक में इनकम स्टार्ट कर दे, हो सकता है कोई पर्सन दूसरे दिन ही इनकम स्टार्ट कर दे, हो सकता है कोई पर्सन 10 दिन के बाद स्टार्ट करे, हो सकता है कोई पर्सन 1 मंथ के बाद स्टार्ट करे। तो ये है ना, कंपैरिजन किसी से नहीं करना है कि इसकी इनकम हो रही है मेरी क्यों नहीं हो रही है, इसकी नहीं हो रही है मेरी हो रही है, एक्स वाई जेड कुछ भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने ऊपर काम करना है कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, कौन क्या कर रहा है ये मुझे ध्यान नहीं देना है, मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी मिस्टेक क्या हो रही है, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, मुझे क्या सीखने की जरूरत है, उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अभी धीरे धीरे लोग सोते जा रहे हैं, तो वापस उठ जाइए और कैमरा ऑन कर दीजिए, या फिर मैं भी अभी सो जाऊं। ओके, वापस धीरे धीरे लोग उठ रहे हैं, लिंकी मैम उठ गए हैं, और शायद भी उठ गए हैं, प्रिया मैम भी उठ गए हैं, और भी लोग जो सो रहे थे तो वापस उठ जाइए फटाफट। ओके, हाँ, तो कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने ऊपर काम करना है। आप धीरे धीरे, ये जो मैं प्रोसेस अभी जो भी जो आप सबको बता रहा हूँ, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत जल्द बड़ी बड़ी अचीवमेंट आप करने लग जाएंगे। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं, इसको आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी
लास्ट मिस्टेक है कि आप सभी लोग काम तो करते हैं बट विदाउट टारगेट काम करते हैं। सुबह उठते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आज मुझे करना क्या है, राइट? सुबह उठ तो गए बट पता ही नहीं कि क्या करना है। टारगेट ही नहीं बना रहे कि इस मंथ मुझे कितनी इनकम करनी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस मंथ आपको कितनी इनकम करनी है, तो आपको ये भी नहीं पता होगी आपको कितनी मेहनत करनी है। अभी आपको खुद को नहीं पता है कि मेहनत कितनी करनी है, तो आप करेंगे भी नहीं। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि मुझे, मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पर जाना है, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक आपको नहीं पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है, तब तक आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कैसे जाऊंगी या कैसे जाऊंगा, या जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो साथ ही साथ आपको टारगेट भी बनाने हैं हर मंथ के, हर दिन के, कि मंथ की मुझे इतनी इनकम करनी है, तो मुझे वीकली इतना काम करना पड़ेगा, डेली इतना काम करना पड़ेगा, डेली ये सब कुछ करना पड़ेगा। एंड अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप अपने मैनेजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे रोड मैप दीजिए कि एक मंथ में मुझे इतनी इनकम करनी है, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ। जस्ट एक मिनट। जी। तो अगर आपको ये सब कुछ टारगेट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एंड आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो सकता है, तो आप अपने मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए एंड मंथ का रोड मैप बनाइए एंड उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है? अभी मैं आपको ना कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बिगिनर्स लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, एंड अभी एक दो दिन में ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हम काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया पे। तो हमारी, जो लोग हमें देखते हैं, वो कहाँ से हमें जज कहाँ से करते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें जज करते हैं कोई भी पर्सन, कि इसके साथ मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये पर्सन कैसा होगा, क्या होगा, पर्सन होगा या नहीं होगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, पता नहीं, होते खुद हैं, फोटो किसी और की होती है, होते खुद हैं, नाम क्यूटी पाई होता है, क्यूट गर्ल होता है, मिस ये होता है, मिस वो होता है। तो ये चीज होती है, ये चीज नहीं करनी है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारा ये सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो सभी जगह पर हम दिखने चाहिए। मतलब कि आपका इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, तो वहां पर प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके सोशल मीडिया पे जितने भी प्रोफाइल्स हैं वहां पर आपकी खुद की पिक्चर होनी चाहिए। दूसरा, आपकी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक जहां पर भी, अपना बायो या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, एंड आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है बायो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो आप चैट जीपीटी में जाके सर्च कर लीजिएगा। मतलब वहां पर आप लिखिएगा कि मैं ये कर दी हूँ, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मतलब कि मैं एफिलेट मार्केटिंग करता हूँ, प्लस मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक बायो डालना है, तो लिख के दीजिए। तो वो आपको बहुत सारे बायो की लिस्ट भेज देगा। उसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे कॉपी करके पेस्ट कर देना। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी पर्सन अगर आपके इंस्टाग्राम पे आ रहा है, तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखेगा कि ये पर्सन जो बोल रहा है वही है या नहीं। दूसरी बात, जो आप बोल रहे थे वो आपका बायो में जज करेगा कि जो बोल रहा था यहाँ पर लिखा है या नहीं। तीसरा, जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर आपके बायो, आपकी प्रोफाइल और प्लस आपके पोस्ट अच्छे होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, हमारे काम के रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है? तो हमारा जो सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया हैंडलिंग है, वो सबको हमें अच्छे तरीके से सजा के रखने हैं, क्योंकि हमारी दुकान सोशल मीडिया ही है। तो हमारा, जितनी दुकान हमारी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, उतने ही ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आएंगे,
और हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे या फिर हमारे साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर बनेंगे। समझ रहे मेरी बात? एक दूसरा काम आपको करना है, डेली, रोज 20 से 30 नए कस्टमर से बात करनी है। 20 से 30 नए कस्टमर से बात करनी है। हो सकता है आप पेड लीड ले रहे हैं, या फिर आप प्रमोशन करवा रहे हैं, या आप ऑर्गेनिक लीड ले रहे हैं। ठीक है? अगर पेड लीड ले रहे हैं तो कम से कम आपको 20 से लेके 30 लीड के ऊपर डेली आपको काम करना है, डेली। ठीक है? और ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करना है, ऑर्गेनिक किस तरीके से काम करना है, इसका भी सेशन में परसों या तरसों होगा हमारा। ठीक है? तो उसकी भी लिंक और पोस्टर आपको जहाँ पर भी मिला है वहां पर आपको वापस मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल, अभी मैं आपको छोटी छोटी जो पॉइंट्स है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी मीटिंग होगी उसमें आपको पूरा डिटेल्स में ये सारी चीजें सिखाऊंगा। फॉलोअप कैसे लेना है, लीड जनरेशन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट मीटिंग में सिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए काम है वो प्रोफाइल बिल्डिंग, सोशल मीडिया की, सारे के सारे सोशल मीडिया की। तीसरा दूसरा काम है, आपको डेली 20 से लेकर 30 कस्टमर से डेली, मतलब डेली आपको कॉल पे बात करनी है और व्हाट्सएप पे लेके आना है। कम से कम 10 लोग आपके व्हाट्सएप पर डेली, 10 से 15 लोग डेली आने चाहिए। डेली मतलब डेली। प्लस आपको रोज 5, 10 या 15 ओल्ड कस्टमर, यानी कि आज आपने जो बात की है, जिन लोगों के साथ फॉलो बात किए हैं इस वेबिनार के लिए, हमारे काम के लिए, उनको वापस दूसरे दिन फॉलोअप लेना है। रोज मतलब रोज 5, 10 या 15 डेली फॉलोअप होने चाहिए कि आपको हमारा काम कैसा लगा, काम समझे नहीं समझे, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, ये सारा का सारा फॉलोअप होता है। ठीक है? ये हम पूरा प्रॉपर बात करने वाले हैं नेक्स्ट मीटिंग में। उसके बाद डेली आपको हर एक लीड्स का ना लिस्ट बनाना है कि ये लीड्स ये बोल रही थी कि कल स्टार्ट करूंगी, ये लीड बोल रही थी कि मैं 2 दिन के बाद स्टार्ट करूंगी, ये लीड बोल रही थी कि मैं पैसे नहीं है, ये नहीं है। ये सब कुछ आपको डेटा, प्रॉपर डेटा आपके पास रिपोर्ट रखना है। किस लीड ने मुझे क्या बोला था, कब बोला था, कितना बोला था, क्या, सब कुछ आपके पास डेटा होना चाहिए, ताकि जब भी आप फॉलोअप लेने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सबसे पहले मुझे किसका फॉलोअप लेना है, सबसे पहले मुझे किससे बात करनी है, सबसे पहले मुझे उस पर्सन को क्या बोलना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये चीज करनी है कि सारे लीड्स हैं, जितनी भी लीड से आप बात कर रहे हैं उसका रिपोर्ट रखिए आपके पास, कि कितने लीड को मैंने कॉल किया था, कितने लीड ने कॉल उठाया, कितने लीड व्हाट्सएप पर आई, कितने लीड ने वेबिनार देखा, कितने लीड ने मेरा वापस कॉल उठाया, कितने लीड ने मुझे ऑब्जेक्शन दिया, क्या क्या ऑब्जेक्शन है, ये सब कुछ। ठीक है? ये सब कुछ आपको डेली करना है। एंड ये सब कुछ करने लग जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक सिंपल और साधारण और आपको एक में जल्दी समझ में आ जाए चीज बताता हूँ। शायद हो सकता है कि कल से वर्क लोग स्टार्ट कर दें एंड 10 मिनट के ऊपर काम करेंगे, 20 मिनट के ऊपर काम करेंगे, 30 मिनट के ऊपर काम करेंगे, 40 मिनट के ऊपर काम करेंगे, 50 मिनट के ऊपर काम करेंगे, 60 लीड के ऊपर शायद कोई पहुंचेगा तो पहुंचेगा, वरना 85 लीड में तुरंत अपने मैनेजर को कहेगा, सर 50 लीड से बात की मैंने, कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं हो रहा है, कोई भी मीटिंग नहीं देख रहा है, कोई भी ये नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है, कोई वो नहीं हो रहा, मतलब बात ही मत पूछो। तो ये आपको नहीं करना है। क्यों? मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 100 लीड्स से बात करते हैं, 100 लीड से बात करते हैं, सिंपल सा कन्वर्जेशन रेशो बताता हूँ, समझ लेना। 100 लीड से बात करते हैं तो शायद हो सकता है आपके व्हाट्सएप में 40, 50, 60, 70 लीड आपके व्हाट्सएप में आए, उसमें से 20, 30, 40% आपका वेबिनार देखे, उसमें से 10, 15, 20 ऐसा बोलेंगे कि करना है बट पैसे नहीं है, करना है बट कल करूंगा, करना है बट परसों करूंगा, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसे लोग आएंगे।
यार उनमें से 2 या 3 लोग ही ऐसे होंगे जो सच में बोलेंगे कि पैसे नहीं है, मैं परसों करने वाला हूँ, और वो परसों स्टार्ट करेंगे। समझ रहे मेरी बात? आपको 100 लीड के ऊपर काम करने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए कि 100 लीड में से मेरे काम के पर्सन 2 या 3 लोग हैं, बाकी के 97 या 98% मेरे काम के है ही नहीं। मतलब अभी काम के नहीं है, आगे आपको काम आ सकते हैं फॉलोअप में। तो आपके मन में ये चीज एक क्लियर होनी चाहिए कि मैं 100 लीड के ऊपर काम कर रहा हूं, तो 100 में से 2 या 3 ही लोग मुझे ऐसे निकालने हैं, और उसमें ऐसे हैं जो मेरे काम के हैं, जो मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं और मेरे साथ काम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा 2%, 3% या 1% रेशो होता है। उस रेशो के हिसाब से आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 100 लीड से बात कर रहे हैं, 100 में से 97 98 लोग आपके काम के नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। बाकी के आपके काम के है ही नहीं, तो वहां पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको ध्यान वहां पर देना है जो आपके काम के हैं। ठीक है? आपको वहां पर ध्यान देना है जो लोग आपके काम के हैं। अभी मैं कहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ? जिनके कैमरा ऑन है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग काम के हैं। बाकी पीछे बैठे हैं, मुझे नहीं पता है लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। आई डोंट केयर, क्योंकि लिखेंगे, सुनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके लिए है। अगर नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वो काम करेंगे, इनकम करेंगे तो बोलेंगे आदित्य सर 1 लाख इनकम की है, 30,000 दे दूं क्या? नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, मांगूंगा भी नहीं, चिंता मत करना। हाँ, तो ये जो सारी चीजें हैं, इस तरीके से करना है। तो है ना, ये माइंड में घुसा देना। 30 लीड, 40 लीड, 50 लीड के ऊपर काम करने के बाद तुरंत मैनेजर का गला मत पकड़ना कि सर कुछ नहीं हो रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, सर कॉल नहीं उठा रहे हैं, सर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, सर मना कर रहे हैं, सर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, लाभ 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 कुछ भी। ठीक है? समझ में आ गया? 100 में से मेरे काम के 2 से 3 लोग हैं जहाँ पर मुझे फोकस, बाकी 97 98 लोगों के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। बट जो लोग व्हाट्सएप पर हैं उसका मैं फॉलोअप धीरे धीरे लेता रहूंगा, वो आगे मुझे काम आ सकते हैं। ठीक है? अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेली, डेली आपको, अभी आपने सब कुछ सीख लिया, अभी आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये सब कुछ सीखा है, वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये जो हम बात कर रहे हैं उसको सही में एग्जीक्यूटिव कैसे करना है और इसका रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो देखिए, लिखिए, डेली आप सभी लोगों को, अभी ये जो भी लोग यहाँ फॉलो करेंगे वो हो सकता है आने वाले 1 वीक या 2 वीक के अंदर इनकम स्टार्ट कर ले, एंड जो फॉलो नहीं करेंगे वो तो जहाँ पर थे वहां पर रहने वाले हैं, वो फाइनल है। ठीक है? और हाँ, अभी इसके बाद जो हमारी मीटिंग होने वाली है परसों, ये हमारी नेक्स्ट लेवल की मीटिंग होगी, जहाँ पर मैं आपको ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर काम करना सिखाऊंगा, लीड से बात करना सिखाऊंगा, फॉलोअप लेना सिखाऊंगा, एंड कन्वर्जेशन कैसे करना है, ये भी मैं थोड़ा बहुत पर्पज से सिखाऊंगा। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी जो लीड्स है वो, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। एंड बिगिनर्स के लिए जल्द से जल्द इनकम कैसे स्टार्ट होगी वो मैं रामबाण देने वाला हूँ। मतलब परसों जो हमारी मीटिंग है उसमें जो चीज बताने वाला हूँ, अगर वो आपने फॉलो कर लिया, आई गारंटीड हर एक पर्सन इम्प्लीमेंट करने वाला इनकम करेगा ही करेगा। एक बार वापस सुन लेना, श्याम सर ये हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि परसों मैं आपको जो ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ, वो अगर आपने 1 मंथ इम्प्लीमेंट कर लिया कंसिस्टेंसी के साथ, तो आई गारंटीड कि जितने भी लोगों ने वो जो मैं बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट किया है, तो गारंटी दे रहा हूँ कि वो इनकम करेगा ही करेगा, गारंटेड। ठीक है? हाँ, तो अभी डेली आपको क्या करना है, रोज आपको एक
अभी लिख लीजिए आपको क्या करना है डेली। रोज आपको कम से कम 1 घंटा आपकी लर्निंग पे देना है, सेल्फ लर्निंग पे देना है डेली। अभी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्यों। क्यों? क्योंकि देखिए, डेली हम खाना खाते हैं, डेली हम सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड से हमारी जो बॉडी है, उसको रेस्ट चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, रेस्ट के लिए हम सोते हैं। तो उसको काम करना है, इसलिए हम उसको एनर्जी देने के लिए हम खाना खाते हैं, वापिस एनर्जी रीजनरेट करने के लिए हम आराम करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है, हमारा काम क्या है, हमें मतलब क्या बोलते हैं वो, छीना हथौड़ी लेके ऐसा टक 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 टक, मतलब बॉडी वाला तो काम है नहीं। हमें काम करना है माइंड, माइंड के ऊपर ही। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें ध्यान कहाँ पर देना है, माइंड पे। बॉडी का खुराक है खाना, तो ऐसे माइंड का खुराक है लर्निंग। जितना अच्छा खाओगे उतना ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। वैसे ही जितना अच्छा अपने माइंड में लर्निंग डालोगे, जितना अच्छा सीखोगे, जितना अच्छा इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ही अच्छा आप काम कर पाओगे, उतना ही अच्छा आप रिजल्ट निकल पाओगे। तो रोज आपको सेल्फ लर्निंग करनी है। अभी ऐसा मत सोचना कि आज मैंने आरएम ट्रेनिंग देख ली थी 1 घंटे तो मेरी लर्निंग होगी, नहीं। वो तो होगा ही। जो जो हमारी कंपनी के जितने भी मीटिंग ट्रेनिंग सब कुछ है, वो तो आपको करना ही है, वो तो आपको करना है। बट उसके अलावा आपको अपने खुद के लिए सेल्फ लर्निंग करना है। हो सकता है कोई अच्छा पॉडकास्ट देख लिया, हो सकता है कोई अच्छा वीडियो देख लिया, माइंडसेट के ऊपर, सेल्स के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर, या कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे, बट लर्निंग होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैंने बोला कि रोज एक वीडियो देखना है तो आप कोई भी सीरियल देखने लग जाए। बोले सर 1 घंटा मैंने सीरियल देखा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये नहीं करना है। वीडियो ऐसा जो आपको कुछ सीखने को मिले, आपका माइंड पॉजिटिव रहे। ठीक है। डेली 1 घंटा आपको सीखने में देना है, सेल्फ लर्निंग के लिए। उसके बाद डेली, रोज आपको कम से कम 10 15 20 25 30 मिनट के ऊपर डेली काम करना है। रोज मतलब रोज, डेली। प्लस जो डेली आप लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फॉलोअप भी करना है। उसका आपको पूरा रिपोर्ट बनाना है, कितनी लीड्स आई, कितनी लीड्स गई, कितनी लीड क्या फॉलोअप में है, क्या बोल रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। एंड दूसरा, हो सके तो रोज आप अपने मैनेजर के साथ एक बार कॉल पे कनेक्ट हो जाए, रोज, या सुबह या शाम। एक टाइम ले लीजिए अपने मैनेजर से, एंड रोज एक टाइम ले लीजिए एंड रोज एक बार कनेक्ट हो जाइए। आज आपने क्या काम किया, क्या ऑब्जेक्शन आया, क्या प्रॉब्लम आई, ये उनके साथ शेयर कीजिए। फिर ऐसा नहीं कि मतलब अभी कभी इसका सॉल्यूशन चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा नहीं। सिर्फ उनको शेयर करना है, वो आपको खुद उसका सॉल्यूशन देंगे। फिर गला नहीं पकड़ना है कि सॉल्यूशन दो, अभी क्या भी चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है। मतलब आपके मैनेजर को पता होना चाहिए कि आप कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, ताकि वो आपको थोड़ा सजेस्ट करेंगे। आप कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको रोकेंगे कि ये मिस्टेक कर रहे हैं आप, यहाँ पर आप थोड़ा ऐसा काम कीजिए, यहाँ पर आपको ऐसा करना है। तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो हो सकता है वो गलती आप वहां पे ही रोक देंगे, एंड दूसरी बार वो गलती ना करके आगे बढ़ जाएंगे। वरना फिर ऐसा होगा कि वही गलती से हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और वहीं पे रहते रहेंगे। तो रिजल्ट वही आएगा जो पहले ही आता रहेगा। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें मैंने अभी, छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। अभी मैं आपको छोटा सा होमवर्क देने वाला हूँ। ये जो हमारी मीटिंग चल रही है उसका एक छोटा सा वीडियो बनाइए। ठीक है। एंड अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, स्टोरी पे। एंड इस मीटिंग में आपको क्या सीखने को मिला, मीटिंग अच्छी है, नहीं थी,
आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, जो भी आपको लग रहा है ना, बिंदास वहां पर लिख दीजिए और नीचे मुझे मेंशन कर दीजिएगा। गोहिल आदित्य 05 करके मेरी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर मुझे मेंशन कर देना। मैं देख लूंगा कि आपको मेरी मीटिंग कैसी लगी है। गाली मत लिखना, बाकी आप फीडबैक दे सकते हैं, सही है वो। ठीक है, तो मुझे मेंशन कर देना। अभी छोटा सा वीडियो बना लीजिए, ये हमारा जो मीटिंग चल रहा है उसका, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सके तो वीडियो ही बना लेना। एंड इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे जाके कुछ भी, जो भी आपको मीटिंग जैसा भी लगे वैसा आप एक छोटा सा फीडबैक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे आप मेंशन कर दीजिएगा। मैं एक बार ना, अगर आपको थोड़ा दिक्कत है तो मैं एक बार आपको यहाँ पर ना मेरी आईडी में आपको लिख के भेज देता हूँ, और क्या है, ठीक है। ताकि ना मुझे पता चले कि ये जो मैं 1 घंटा आपको दे रहा हूँ, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि मुझे ही नहीं पता होगा, तो मुझे पता होगा कि मीटिंग में। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि फीडबैक देना है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ बढ़िया लिखना है, जबरदस्त, जोरदार, झकास, ये वो। जैसा भी आपको लगे आप बिंदास लिख सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे कोई फीडबैक दे रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, नेक्स्ट टाइम से मुझे ये थोड़ा और बेटर करना है। क्योंकि ना, लर्निंग ऐसी चीज है जो हर एक पर्सन से सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं मैनेजर हूँ तो मैं किसी से सीखूंगा नहीं। यहाँ पर मैं भी बहुत सारे एफिलेट के कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। उनको नहीं पता हुआ तो बात सीखता हूँ मैं। तो हर एक पर्सन से सीखना चाहिए। ठीक है, तो अभी है ना, जो भी मैंने आपको बेसिक चीजें थी, जो आप गलतियां कर रहे थे, जो आप मिस्टेक करने वाले थे या कर रहे थे, ये सारी चीजें अभी आपको ये नहीं करनी है। जो मैंने बताया वो आपको करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परसों हमारी एक ट्रेनिंग होने जा रही है, जो जबरदस्त नेक्स्ट लेवल की होगी, जो गारंटेड इनकम आपकी करवाएगी करवाएगी। ठीक है, तो वो मीटिंग भी आप जरूर अटेंड कीजिए। एंड अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं, कोई डाउट्स हैं, अभी जो मीटिंग ली है ना उसमें से बाहर से उठा के मत लेके आना। ठीक है, अभी जो हमने मीटिंग की है उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी एक्स वाई जेड है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा हैंड रेज करने का, आप है ना, मोर का ऑप्शन है, डॉट 3 डॉट है, उसमें क्लिक करेंगे, हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, हैंड रेज कीजिए। मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपसे बात करूंगा, आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बातचीत करनी है तो। ओके। ओके, किसी भी पर्सन के हैंड रेज नहीं है, शायद मुझे लगता है कि किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है, राइट। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो बिंदास पूछ सकता है, बोल सकता है। हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। ओके, चलिए, कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है तो अभी है ना, अगर नहीं है तो भी चैट बॉक्स में लिख लीजिए अभी कि अ, आपको कुछ क्वेश्चन या डाउट्स हैं या नहीं है। चैट बॉक्स में जितने भी लोग हैं वो लिख दीजिए यस या नो। क्योंकि हैंड रेज नहीं हो रहे तो हो सकता है किसी के कुछ क्वेश्चन हो, बट हैंड रेज करना ना आता हो या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो है ना, जिसके भी कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है वो नो लिख दीजिए, and है तो यस लिख दीजिए। चलो, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा डायरेक्ट। फटाफट गाइस, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, युवराज नो, रिंकी मैम नो, प्रिया मैम नो, प्रगति मैम नो। बाकी के लोग मतलब शायद सुन भी नहीं रहे हैं या फिर सो गए हैं शायद। ओके। ओके, धीरे धीरे लोग उठ रहे होंगे। रश्मि मैम नो। ओके, कॉल। मैम अभी जो मैंने बात किया ना उसके ऊपर ही बात करेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने बताया कि ये जो कॉल वगैरह, फॉलो वगैरह, ये सारी चीजें मैं आपका ना परसों जो हमारी मीटिंग होने वाली है वहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलेगा इस।
किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन डाउट नहीं है तो फिर इस मीटिंग आपको कैसा लगा ये फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, जो आप यहाँ पर आपने मुझे 1 घंटा दिए हैं ये वेस्ट है या बेस्ट है आपके लिए। फटाफट चेक बॉक्स में लिख दीजिए, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, प्रगति मैम बेस्ट, शैली मैम ओके, महेश सोनी ओके, दीक्षा बेस्ट ओके 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 ओके। तो ओके ओके, बहुत सुंदर है। ओके, वैल्यूबल टाइम एंड मीटिंग, ओके थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके, तो चले गए, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मीटिंग में परसों। ये जबरदस्त होने वाली है, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें बताने वाला हूँ। अभी मैंने से आपको ऊपर ऊपर से चीजें बताई हैं जो ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, जो ज्यादातर लोगों के माइंडसेट में जो होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताई हैं। परसों जो हमारी मीटिंग होने वाली है, ट्रेनिंग होने वाली है, जबरदस्त नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। वहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत फॉलोअप वगैरह, कॉलिंग वगैरह, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लीड्स, तो मैं लीड्स के ऊपर बात करूंगा ज्यादातर, ऑर्गेनिक और पेड लीड के ऊपर हम बात करेंगे। तो सभी लोग वो मीटिंग अटेंड करना मत भूलना, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को यही दिक्कत है ज़्यादातर, कि लीड्स नहीं है। ठीक है, ओके। चलो तो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मुझे 1 घंटा दिया एंड मुझे सुना अच्छे से। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉल में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा, टेक केयर, सी यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।